दुनिया फुटबॉल की हुक्मरानी का ताज स्पेन के सर सज गया। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। स्पेन की तरफ से फेरन टोरेस ने गोल किया। शायकीन को पहले गोल के लिए 106 मिनट का इंतजार करना पड़ा। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, खुशी के आंसू छलक पड़े। फातेह टीम $5 करोड़ इनाम की हकदार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। इनफरादी इनामात की दौड़ में भी स्पेन सबसे आगे। गोल्डन बॉल अवार्ड चैंपियन टीम के रॉड्री ने जीत लिया। बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड स्पेन के अनाय सामन को मिला। यंग प्लेयर अवार्ड स्पेनिश खिलाड़ी पाओ कोबार्सी को नाम। फ्रांस के एम्बापे ने मुसलसल दूसरी बार गोल्डन बूट अवार्ड हासिल कर लिया। ख्वाब बिखर गया, दिल टूट गया। नाकामी ने सुपरस्टार को रुला दिया। लियोनेल मेसी शिकस्त पर गमज़दा, फाइनल में नाकामी पर रो पड़े। अर्जेंटीना के दीगर खिलाड़ी भी दिल गिरफ्ता, छलकती आंखों और बेबसी के साथ ट्रॉफी को देखते रहे। जिसने नहलाया उसी को हराया। टाइटल की दौड़ में लामिन यमाल सुरखरू, मेसी को मात। स्पेनिश स्टार ने दुखी हीरो का हौसला बढ़ाया, गले लगाया। मैच से पहले मेसी ने यमाल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। मेसी की नन्हे यमाल को नहलाने की तस्वीर वर्ल्ड कप के दौरान खूब वायरल हुई थी। स्पेन की जीत पर दुनिया भर में मद्दाहों का जश्न। मैड्रिड में मेले का समा। शायकीन खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। पाकिस्तान भर में जबरदस्त जोशो खरोश रहा। लियारी में मेले का समा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मैच देखने पहुंचे। आर्ट्स काउंसिल समेत मुख्तलिफ मकामात पर शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच एंजॉय किया। लाहौर के लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक पर भी हल्ला गुल्ला रहा। कोयटा के अयूब और कयूम पापा स्टेडियम्स में मैच देखने का एहतमाम किया गया। वर्ल्ड कप की तारीख का पहला हाफ टाइम शो। शकीरा, जस्टिन बीबर और BTS की शानदार परफॉर्मेंस। मैच से कबल भी मुख्तसर इख्तितामी तकरीब हुई। मारूफ कंटेंट क्रिएटर स्पीड ने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। दीगर फनकारों ने भी खूब रंग जमाया। फायरवर्क्स का भी एहतमाम। हैदराबाद में ट्रेन हादसा। टंडू आदम के करीब वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर मालबरदार गाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप और डाउन दोनों ट्रैक्स मुकम्मल बंद। आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। कराची से अंदरून मुल्क रवाना होने वाली 7 ट्रेन मनसूख। मुसाफिर खार हो गए। ट्रैक की बहाली में 24 घंटे से जायद वक्त लग सकता है। हुकाम ने खबरदार कर दिया। इराक में ईरानी हमला, एक अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर सख्त रिएक्शन। अमरीका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। हाजीआबाद, कशम, बंदर अब्बास और जजीरा केश पर बमबारी। ईरानी वॉच टावर, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन मरकज निशाना। सीरक शहर में भी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब को निशाना बनाने का दावा। अहवाज और बुशहर में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी अहकामात पर अमल करने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर सख्त रिएक्शन। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। हाजीआबाद, कशम, बंदर अब्बास और जजीरा कैश पर बमबारी। ईरानी वॉच टावर, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन मराकज निशाना। सीरक शहर में भी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सेंटकॉम का पासदाराने फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अहवाज और बुशहर में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी अहकामात पर अमल करने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी वार खित्ते में अमरीकी तनसीबात को हदफ बना लिया। कुवैत, उर्दन और बहरीन में हमले। कुवैत में 2 अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। अलुदैरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट निजाम और रिडार सिस्टम भी निशाना। सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक दिफाई यूनिट्स मुतहरिक हैं। मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में तबाह किया जा रहा है। बहरीन में भी एक बार फिर सायरन की गूंज। ईरान ने अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाल लिया। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अहदाफ पर ताक के निशाने लगाए। हसास तनसीबात को इंतहाई दुरुस्ती से टारगेट करने पर पेंटागन तशवीश में मुब्तला। मॉस्को ने तेहरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। उर्दन में अमरीकी शहरियों को अकबा के हवाई अड्डे और बंदरगाह जाने से रोक दिया। रिफ्यूलिंग तैयारे भी हटा दिए गए।
ईरान पर अमरीकी हमलों की एक और लहर। सूबा होर्मुज़गान और बुशहर में धमाकों की आवाज़ें। सीरक, चाबहार, कुनारक, तब्रेज़ और खोजिस्तान के इलाके भी लरस गए। हमलों का मकसद ईरान की बहरी और फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। सेंटकॉम का मौक़िफ़, आज रात हमने ईरान पर शदीद हमला किया। तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका। वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं, 27 जुलाई को तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की फिर गरज बरस। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? पीपी चेयरमैन का सवाल। कहा, वजीर आजम ने कश्मीरियों से मुतालिक वजीर दिफा के बयान पर आज तक जवाब नहीं दिया। जब तो ख्वाजा आसिफ काबीना में है, हम समझेंगे उनकी बातें हुकूमत की पॉलिसी हैं। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है, किसी के गलत काम की सजा तमाम कश्मीरियों को क्यों मिल रही है? ट्रूथ कमीशन की तजवीज मान ली जाती तो स्पेस बन सकती थी। वफाकी हुकूमत इंटरनेट पर पाबंदी खत्म करे। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। किसी में दम नहीं कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करे। ये सीटों का मामला नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर रियासतों से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। जत्थों को अवामी हुकूक सलब करने का कोई हक नहीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, मुलाजमीन की पोलिंग आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बुलंदरी और आंवला कोर्ट में वोटिंग का अमल मौखर कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान पर कानून का एक्शन। एनसीसीआई ने आज तलब कर लिया। भारत के गोदी मीडिया ने हर्जाद सराई को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान खबरों की जीनत। नौरीन नियाजी पहले भी पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं। कोई लिहाज नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी मर्द और खवातीन से जो पाकिस्तान के इस्तेकाम से खेल रहे हो। नौरीन नियाजी का बयान सोची समझी मंसूबाबंदी। बानी पीटीआई और उनका खानदान पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी बन चुका। मुल्क के इस्तेहकाम से खेलने वालों का कोई लिहाज नहीं होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भाई की सियासत के लिए मार्के हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क दाव पर लगाना चाहती है। मामला यहाँ नहीं रुकेगा। कौम और शोहदा से मुआफी मांगना होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्की मफाद के मुनाफी हैं। बिलाल अजहर कयानी बोले, कुछ अनासिर को पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान को इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड आई नेवर वांट टू टेल अ लाई टू माय पीपल लिविंग इन बलूचिस्तान एंड लिविंग इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात किया। और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, जो बलूचिस्तान का क्राइसिस है, उसमें फ़िक्रमंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान भर के लोग हैं। और क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। अपने लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर कहूँ हालात मुकम्मल तौर पर ठीक है तो यह गलत होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पूरे मुल्क में फिक्र है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। रियासती इदारे एक एक इंच की हिफाजत कर रहे हैं। सूबे में गवर्नेंस बेहतर हो गई। 1 साल में हर यूसी में पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का मुकदमा। नाम ECL में शामिल होने पर मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम की पूछताछ। FIA फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाजत।
इसी केस में एफआईए ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 2007 से 2015 के दरमियान बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। दो 2007 से 2015 के दौरान बिजली की खरीदो फरोख्त की गई फेस्को और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के दरमियान। इनकी 2 कंपनीज थीं, सितारा एनर्जीज़ और सितारा केमिकल। इन्होंने बिजली की खरीदो फरोख्त के जो क़वायद व ज़वाबित हैं उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की है। कौमी ख़जाने को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। अभी 2 CEOs को हमने अरेस्ट किया है और तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनका नाम भी जो है वो PNIL पे शामिल किया गया है। दुश्मनी या टारगेट किलिंग। कराची के इलाके कोरंगी में होटल पर बैठे नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान फरार, निशाना बनने वाले की शनाख्त न हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में निजी अस्पताल में खातून की हलाकत। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। हुकाम के मुताबिक मौत मनशियात की ओवरडोज से हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में नौजवानों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। डबल कैबिन गाड़ी पर आने वालों ने मारपीट की। मकामी अफराद ने बीच बचाव कराया। मानसून सीजन 2 कई इलाकों में बादलों की गरज बरस। हरीपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। निशेबी इलाके ज़ेराब। कश्मीर की वादी नीलम के नबाही गांव में क्लाउड बर्स्ट। कई मकानात और दुकानें सैलाब की जद में आ गई। नगर के 22 रोड पर लैंडस्लाइडिंग। तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। PDMA के अलर्ट के बाद मुल्का आबादियों से इनखला शुरू। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल को भी क्रॉस कर गया। अमरीकी खाम तेल $84 फी बैरल पर ट्रेड।